वो कहाँ गया कलर? किसको? फिर बोलेगा शुरू हो जाएगा तो यहाँ पकड़ना पड़ेगा ना, यहाँ पकड़ना पड़ेगा तभी काम बनेगा अपना। ऐसे ठीक है। यहाँ शुरू होता है अपना, यहाँ कहाँ से डिलीट हो गया। ठीक है। एक आता है ऑब्जेक्ट का, एक आता है ऑब्जर्वर का। ठीक है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। मैं आप लोगों का फिजिक्स का टीचर हूँ, मेरा नाम राघव चौधरी है। ठीक है। तो अभी बेसिकली हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स देखने जा रहे हैं। आज जो हम लोग चैप्टर देखेंगे उस चैप्टर का नाम है काइनेमेटिक्स। बच्चों, जेईई एंड नीट के दृष्टिकोण से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर से अपने पास नीट या जेईई किसी भी एग्जाम में 4 to 5 क्वेश्चन अपने को देखने को मिलते हैं। ठीक है। मतलब अगर 4 क्वेश्चन मिला तो 16 मार्क्स का हो गया, 5 क्वेश्चन मिला तो 20 मार्क्स का हो गया। ठीक है। तो नीट या जेईई के या अपने पास कोई भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम हो, उसमें ये जो अपना चैप्टर है काइनेमेटिक्स, ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है। तो काइनेमेटिक्स में अपने पास एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो काइनेमेटिक्स में हमारे पास 2 चैप्टर्स आते हैं। ठीक है। पहला जो चैप्टर है उसका नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है। ये एनसीईआरटी 11th के फर्स्ट पार्ट में अगर आप देखेंगे फिजिक्स पार्ट 1 में, तो ये चैप्टर नंबर 3 है अपने पास। ठीक है। और चैप्टर 4 जो है वो है मोशन इन ए प्लेन। ठीक है बच्चों। तो ये दोनों चैप्टर को कंबाइनली मिला करके हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिक्स। ठीक है। तो इसमें जनरली हम लोग मोशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। मोशन इन 1D एंड मोशन इन 2D। ये स्ट्रेट लाइन जो अपने पास होता है, ये जो अपने पास स्ट्रेट लाइन है ये जनरली 1D में होता है, और ये प्लेन जो है ये 2D में होता है। ठीक है। तो डिफरेंट डायमेंशन में हम लोग, ये 1D मतलब 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन। तो पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन में देखेंगे और फिर प्लेन में देखेंगे। ठीक है। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं रेस्ट और मोशन क्या है। क्या ऐसा कंडीशन हमको देखने को मिलेगा कि हम बोलेंगे कि ये रेस्ट है, और किस कंडीशन हम लोग बोल सकेंगे कि ये मोशन में है। ठीक है। तो रेस्ट के बारे में आप लोग जानते हैं। ठीक है। अगर हम किसी चीज़ को देख रहे हैं कि टाइम के रिस्पेक्ट में अगर वो चीज़ डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, मेरे देखिए अगर ये मैं हूँ, ठीक है, ग्राउंड पे ये मैं हूँ, और यहाँ पर मान लीजिए कोई बक्सा रखा हुआ है, टाइम बीतते जा रहा है और हम दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर क्या है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मैं क्या बोलूँगा, अगर मैं ये हूँ तो क्या बोलूँगा कि ये रेस्ट में है। टाइम बीत रहा है और इसका डिस्टेंस चाहे बढ़ रहा है या घट रहा है, तो क्या बोलेंगे कि इसका ये मोशन में है, ये रेस्ट में नहीं है। ठीक है। तो जनरली मोशन के बारे में अगर हम लोग देखेंगे, मोशन के बारे में देखेंगे तो अभी हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि मोशन जो अपना होता है, अपना जो मोशन है वो जो है रिलेटिव होता है या एब्सोल्यूट होता है। ठीक है। चलिए एग्जांपल हम लोग देखते हैं। देखिए बच्चों, ये अपना ग्राउंड है। ठीक है। ग्राउंड पे अपने पास क्या है, मान लीजिए ये बस है। ठीक है। बस में मान लेते हैं कि अपने पास सिर्फ 2 सीट हैं। ठीक है। दोनों पे क्या है, लोग बैठे हुए हैं। ठीक है। और मैं क्या हूं, मैं यहाँ पे खड़ा होके ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ठीक है। देखिए अपने पास यहाँ जो है, देखिए मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए अपने पास क्या होता है, एक होता है ऑब्जेक्ट और एक होता है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मतलब जो किसी भी एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्वर। ठीक है। तो मान लीजिए ये अपना क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये जो प्लेन है ये कौन सा प्लेन है,
ये ग्राउंड वाला प्लेन है, ठीक है। ये ग्राउंड पे ये बस चल रहा होता है और कोई भी यहाँ से देखिए ये है ऑब्जर्वर 1 और ये है ऑब्जर्वर 2, ठीक है। और ये बस जो है ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब बताइए अगर मैं बोलूँगा कि ऑब्जर्वर 1 के रिस्पेक्ट में ये अपना ऑब्जेक्ट जो है ये मोशन में है या रेस्ट में है। मैंने अभी मोशन के बारे में, रेस्ट के बारे में क्या बताया आप लोगों को, मैंने रेस्ट के बारे में आप लोगों को अभी बताया था कि अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अगर उसका जो डिस्टेंस है वो अगर चेंज हो रहा होता है, चाहे बढ़ रहा होता है या घट रहा होता है, अगर चेंज हो रहा होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो मोशन में है। अगर चेंज नहीं हो रहा होता तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो रेस्ट में है, ठीक है। अब देखिए ये पूरा का पूरा बस क्या कर रहा है, चल रहा होता है, तो क्या होगा यहाँ पर इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट होगा, मतलब वो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ऑब्जर्वर 1 के रिस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन जो है वो क्या होगा, रेस्ट में होगा, ठीक है। अब देखते हैं ऑब्जर्वर 2 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब 2 के रिस्पेक्ट में ये क्या कर रहा है, ये बस चल रहा है, इसका मतलब ये भी इधर की तरफ चल रहा होगा, मतलब टाइम के साथ साथ ऑब्जर्वर 2 के रिस्पेक्ट में ये जो अपना ऑब्जेक्ट का पोजीशन है वो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट वो मोशन में है, ठीक है। अब यहां पर देखिए अपने पास एक ही ऑब्जेक्ट है लेकिन यहां पर ऑब्जर्वर 2 है तो कंडीशन चेंज हो गया। इसका मतलब है मोशन जो है वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। एक ही बस चल रहा होता है और ऑब्जेक्ट जो है वो क्या किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रहा है। एक ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट का ये क्या है, रेस्ट में है, और दूसरे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये मोशन में है। इसका मतलब हम लोग इजीली लिख सकते हैं मोशन इज रिलेटिव, ओके। ये अपना क्या हो गया, कंक्लूजन। इस एग्जांपल के थ्रू हम लोग क्या कंक्लूजन निकालें कि मोशन जो होता है वो रिलेटिव होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग किसके बारे में जान लिए, अभी हम लोग जान लिए कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग रेस्ट और मोशन को जो स्टडी करेंगे वो कुछ ऐसे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर होंगे जिसके हेल्प से हम लोग रेस्ट और मोशन के बारे में और भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब उसके बारे में देखते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिस्टेंस के बारे में, ठीक है। डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ covered by the object, ठीक है। ये क्या होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ जो ऑब्जेक्ट क्या करता है, कवर करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, ठीक है। मान लीजिए अगर मैं आपको बोलूं कि अपने पास मान लीजिए ये क्या है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट का इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, और ये क्या है, फाइनल पॉइंट है, ठीक है। मान लीजिए ये इस रास्ते से यहां को गया, ठीक है, डायरेक्शन इसका ये होगा, एक इस रास्ते से गया, एक इस रास्ते से गया, एक फिर इस रास्ते से गया, डायरेक्शन सबका क्या होगा, यही क्यों होगा, क्योंकि स्टार्टिंग यहां से किया, क्योंकि ये क्या है, इसका इनिशियल पॉइंट है और ये इसका क्या है, फाइनल पॉइंट है। तो स्टार्टिंग ये यहां से किया और गया ये यहां तक, तो 4 रास्ते से गया, तो इसका जो डिस्टेंस होगा, हम लोग डिस्टेंस के बारे में अभी बातें कर रहे हैं, तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो एक्चुअल पाथ लेंथ होगा, कि मतलब इसने कितना लेंथ कवर किया, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, इसको बोलेंगे हम लोग डिस्टेंस। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग लिखेंगे कि ये जो होता है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। जो अपना देखिए कोई भी जो अपना मोशन होता है उस मोशन का जो इनिशियल पॉइंट होगा और जो फाइनल पॉइंट होगा इसके बीच में शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होगा, यही होगा।
अब शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होगा वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। तो ये जो होगा ये डिस्प्लेसमेंट होगा। अब देखिए यहाँ पर अपने पास बहुत सारे ऐसे पार्टिकल थे जो क्या कर रहे थे, मोशन कर रहे थे, ठीक है। अब मैं इसको नाम देने की कोशिश करूंगा, तो मान लीजिए ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। तो चारों के लिए अगर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर चारों के लिए जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो यही होगा। क्या अगर हम लोग बोलने की कोशिश करें तो क्या बोलेंगे कि स्ट्रेट लाइन बिटवीन पॉइंट आई एंड पॉइंट एफ। पॉइंट आई और पॉइंट एफ के बीच में जो स्ट्रेट लाइन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या क्या बोला डिफिनेशन में, यहाँ देखिए कि शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होगा या स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पाथ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। देखिए बच्चों यहां पर जो अपना डिस्टेंस होता है, यहां पर जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है क्या होगा, ये मीटर होगा, ठीक है। और इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, L1 T0 M0। ये किसका है, डिस्टेंस का। अब हम अगर डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखेंगे तो देखिए ये अपने पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। इसका अगर हम लोग एसआई यूनिट देखेंगे तो देखिए अपना जो डिस्टेंस था वो भी क्या था, लेंथ था, एक्चुअल पाथ कवर्ड लेंथ था, ठीक है। और ये जो अपना क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, वो भी एक लेंथ कवर कर रहा है। तो मतलब इसका भी जो डिस्टेंस, इसका भी जो एसआई यूनिट और डायमेंशन होगा वो भी किसके डायमेंशन और यूनिट के बराबर होगा, वो लेंथ, क्योंकि ये भी क्या है, लेंथ है। तो इसका क्या होगा, एसआई यूनिट जो होगा वो क्या होगा, वो मीटर होगा। और इसका डायमेंशन क्या होगा, ये होगा L1 T0 M0। अब देखिए ये मीटर जो है, मीटर किसका यूनिट होता है, लेंथ का। तो लेंथ जो होगा वो क्या होगा, लेंथ का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, L1। और जो भी T है या फिर M में है, T किसके लिए, टाइम के लिए होता है, यहाँ पर टाइम नहीं है इसीलिए यहाँ पर T क्या होगा, 0 होगा। और M जो है वो मास के लिए होता है, यहाँ पर मास नहीं है तो यहाँ पर M क्या होगा, 0 होगा। लेकिन यहाँ पर लेंथ है तो यहाँ क्या होगा, L1, क्योंकि यहाँ पर मीटर है। अगर मीटर स्क्वायर होता तो क्या होता है, L का पावर 2, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखा। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इसका एग्जांपल्स बताऊंगा और इसके बाद हम लोग फर्दर स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह के बारे में बातें करेंगे। और उसके बारे में हम लोग डिटेल से बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे एक प्लेन में कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, मतलब 2 डायमेंशन में कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।